ओके, हेलो एवरीवन। तो आगे चलते हैं अपन साइंस ट्यूटोरियल क्लास 10 आरबीएससी बोर्ड। केमिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट था अपना, केमिस्ट्री के बारे में बता देते हैं आपको। चैप्टर नंबर 7 था, जिसमें अपन अब तक क्या पढ़ चुके हैं। अपन जो है अब तक एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में पढ़ चुके हैं। दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दिया जाए तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जॉन डाल्टन के पोस्टुलेट पढ़ चुके हैं, जे थॉमसन का मॉडल, रदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट, नील्स बोर का जो मॉडल था उसके बारे में कंप्लीट अपन कर चुके हैं। ये चैप्टर का एक पार्ट था, फर्स्ट पोर्शन था, ये अपन ने कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का, या सेकेंड पोर्शन। ये मैंने डिवीजन करा इस चैप्टर का, 3 में डिवाइड करके पढ़ेंगे पूरा चैप्टर, कन्वीनियंट रहेगा स्टडी के लिए। तो सेकेंड पार्ट के अंदर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ओके। पीरियोडिक आपने जाना होगा पीरियोडिक टेबल के बारे में, ओके। तो हुआ क्या है, सभी जगह ऑल ओवर द वर्ल्ड, इस पूरे अर्थ के ऊपर अलग अलग जगह अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं वो मिलते हैं। अब जैसे अफ्रीका की बात करें तो वहाँ जोहान्सबर्ग जो गोल्ड है बहुत ज़्यादा है, क्लियर। ऑस्ट्रिया की बात करें तो वहाँ यूरेनियम बहुत ज़्यादा है, क्लियर। अपने यहाँ हिंदुस्तान में जो है कोयला, कार्बन बहुत ज़्यादा है। तो अलग अलग जगह अलग अलग एलिमेंट मिलते हैं। अब ये स्टडी कैसे करें उन सब की, तो उन सभी एलिमेंट्स को, चाहे वो कहीं पर भी मोस्टली अबंडेंट हो, कहीं पर भी ज़्यादा मिलते हों, उन सब को एक टेबुलेट किया गया है। इन सब को टेबुलेट फॉर्म के अंदर अरेंज किया गया है, इनको एक टेबल में सेट किया गया है, और उस टेबल का नाम क्या है, पीरियोडिक टेबल। टिल नॉन एट प्रेजेंट टाइम, आज जो एलिमेंट्स इसके अंदर हैं 118 करीब करीब, इससे ज़्यादा ही हैं। कुछ एलिमेंट जो हैं इसमें 90 के करीब जो एलिमेंट्स हैं वो तो क्या है, नेचुरल है, मतलब इस नेचर के अंदर मिले हैं। और बाकी जो है इसके ऊपर के एलिमेंट वो सब जो है मैन मेड है, सिंथेटिक है, मतलब ह्यूमन बीइंग ने उनको कंस्ट्रक्ट करा है। तो ये शुरुआत कैसे हुई, इन एलिमेंट्स के बारे में कैसे पता चला, उन सब की डिटेलिंग जो है आगे हम करने वाले हैं। मतलब इनको क्लासिफाई कैसे किया गया, पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, क्या पीरियोडिक टेबल से भी पहले कुछ क्लासिफिकेशन दिया गया था, उन सब के बारे में आज जो है अपन जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंड टॉपिक इस चैप्टर का, सेकेंड पोर्शन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ओके, तो शुरुआत से चलते हैं। 1800 का बात करें तो केवल 30 या 31 एलिमेंट्स जो था उनकी जानकारी थी। 1800 के अंदर केवल 30 एलिमेंट जो है उनके बारे में ही जानकारी थी। फिर क्या हुआ, 1865 के करीब करीब 63 एलिमेंट्स जो है उनके बारे में जाना गया, या उनके जानकारी हुई हमको। तो टिल नॉन 1800 30 एलिमेंट्स वर नॉन, केवल इतने एलिमेंट ही क्या थे, जानकारी में थे। आज जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर कितने हैं, 118। अब इन एलिमेंट्स को जो जो इनकी जानकारी होती गई, अब सबसे बड़ी समस्या क्या थी, सबसे बड़ी समस्या थी इनका स्टडी। इनका स्टडी कन्वीनियंट कैसे हो। तो वो स्टडी कन्वीनियंट हो सकती है कि सिमिलर टाइप की जिनकी प्रॉपर्टी है, सिमिलर टाइप प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट्स है उनको एक साथ रख दिया जाए, तो स्टडी को कन्वीनियंट करा जा सकता है। मतलब ये कि जो जो एलिमेंट्स मिले उनके बाद उनके क्लासिफिकेशन की समस्या आई, तो अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको क्लासिफाई किया। अब क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम, आज जो क्लासेस चलती हैं उसके अंदर कुछ स्कूल में जो रो बनती है, इंटेलिजेंट जो है फर्स्ट क्यू में, उसके बाद थोड़ा जो उनका लेवल थोड़ा डाउन है वो, और फिर लास्ट में आते हैं बैक बेंचर। तो ऐसा क्लासिफिकेशन करते हैं। फ्रूट्स आपने देखा होगा मार्केट के अंदर जो दुकानें वगैरह होती हैं, जो एप्पल्स हैं उनको अलग रखा गया है, ऑरेंजेस हैं उनको अलग रखा गया है। तो हर चीज़ को हम क्लासिफाई करते हैं। एनिमल्स को देख लीजिए आप, एनिमल्स का कितना क्लासिफिकेशन दिया हुआ, प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया, सबका क्लासिफिकेशन जरूरी होता है। क्लासिफिकेशन क्या करता है, क्लासिफिकेशन क्या करता है, स्टडी जो है उसको कन्वीनियंट बनाता है, मतलब उनकी स्टडी जो है वो कन्वीनियंट करता है।
तो क्लासिफिकेशन से पहले मैं कुछ टर्म्स हैं जो आपको बताना चाहूँगा ताकि आपको आगे का चैप्टर जो है बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो पहली बात जो बतानी है वो ये कि एक तो हमें पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, क्योंकि जो भी क्लासिफिकेशन दिया गया है वो क्लासिफिकेशन के पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए उसके पीछे। मतलब ऐसे ही क्लासिफाई थोड़ी कर देंगे, कुछ लॉजिक मिलेंगे, कुछ बातें होंगी तभी तो उनको क्लासिफाई किया जाएगा, अलग अलग उनकी ग्रुपिंग करी जाएगी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ये मेन बेसिस है किसी भी क्लासिफिकेशन का। हालांकि आगे और बहुत कुछ है, एटॉमिक वेट है, चलो उसको भी अभी इंक्लूड कर लेते हैं। एटॉमिक वेट है, क्लियर, एटॉमिक नंबर है। ये क्लासिफिकेशन को पढ़ने से पहले इन चीज़ों को पढ़ना, एक बार इनको ध्यान में रखना जरूरी है ताकि आगे का चैप्टर जो है आसान हो जाए। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल अपीयरेंस है वो आपको जो दिखाई दे रहा है बस वही उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जैसे कि उसकी स्टेट क्या है, सॉलिड लिक्विड गैस, कौन सी स्टेट में है, उसका कलर क्या है, क्लियर, उसका मेलिएबिलिटी, उसका डक्टिलिटी, क्लियर, उसका जो टेम्परेचर को जो बियर करने का जो कैपेबिलिटी है वो सब कुछ, ये सब उसका टेम्परेचर हो गया, उसका कलर हो गया, स्टेट हो गया, वो क्या होती है? फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। मतलब सीधे टर्म में बात करें तो कोई चीज़ आपके सामने है, आप उसको देख रहे हैं, बस आप देख कर उसकी फिजिकल अपीयरेंस से जिन करेक्टरिस्टिक को आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब वो जो एलिमेंट मिला है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो केमिकल प्रॉपर्टी वो जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, एटमॉस्फेयर में किसके साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाता है, वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। वो किससे बना हुआ है, क्लियर। तो ये वो क्या होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, अब इसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? इसका केमिकल कंपोजिशन है कार्बन और ऑक्सीजन। तो ये क्या है? दोनों इसके केमिकल प्रॉपर्टी है। और ये गैसियस फॉर्म में वो क्या है? इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो जो क्लासिफिकेशन दिया गया है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस के ऊपर दिया गया है। एटॉमिक वेट क्या होता है? तो ये एटम है, इसके सेंटर के अंदर यहां पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। यहां पर क्या होते हैं? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमको मिलता है एटॉमिक वेट। जैसे कार्बन जो है नंबर 6 पे है, उसमें प्रोटॉन कितने? 6, इसमें न्यूट्रॉन कितने? 6, तो उसका एटॉमिक वेट कितना? 12। तो एटॉमिक वेट के ऊपर ये क्लासिफिकेशन दिया गया है। कभी इंक्रीज ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट पढ़ेंगे, कभी एटॉमिक नंबर जो उसका इंक्रीज ऑर्डर पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है आगे क्लासिफिकेशन में दी हुई हैं। तो ये जनरल टर्मिनोलॉजी थी जो आपको समझना ज़रूरी थी आगे कॉन्सेप्ट के लिए। अब जो है हम सीधे कॉन्सेप्ट में आते हैं क्लासिफिकेशन के। तो नेसेसिटी ऑफ क्लासिफिकेशन बता दिया आपको, क्लासिफिकेशन क्यों करा जाता है। ग्रुपिंग जो होता है वो स्टडी को क्या करता है? कन्वीनियंट करता है। और एलिमेंट्स बहुत सारे मिले हैं तो बहुत ज़रूरी हो जाता है ये। तो क्लासिफिकेशन की शुरुआत कहाँ से हुई या किसने क्या क्लासिफिकेशन दिया, ओके, तो उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन था वो 1829 में शुरुआत करी थी किसने? डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ये था वो फर्स्ट शख्स जिसने क्लासिफिकेशन का शुरुआत करा। अच्छा, इसने एक रूल दिया और वो रूल क्या था? ट्रायड रूल। फिर करीब करीब 1865 के करीब सेकेंड जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। फिर इन्होंने क्लासिफाई किया। अच्छा, जब ये क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो करीब करीब 30 से 35 एलिमेंट्स का ही जानकारी था। जब ये क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो करीब करीब 60 के करीब एलिमेंट्स का जानकारी था। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड ने क्या रूल दिया? इन्होंने रूल दिया ऑक्टेव रूल। इन रूल्स के बारे में जानेंगे आगे। आगे अपन पूरा इनको डिस्क्राइब करेंगे, पूरा अच्छे से इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल डेवलप हुआ। मेंडलीफ जो थे
उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल बनाया। और अभी जो चल रहा है वो किसका है? हेनरी मोज़ले का, हेनरी मोज़ले। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर जो क्लासिफिकेशन है ये पढ़ चुके हैं अपन। जो क्लासिफिकेशन है, डोबेराइनर का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे पहले, इनके मेरिट्स डीमेरिट्स जानेंगे, क्या बातें बताई क्या चीज़ नहीं बता पाए। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड के बारे में जानेंगे। फिर जो है इन्होंने जो अपनी क्लासिफिकेशन टेबल दी उसके बारे में जानेंगे। फिर मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। इनकी कमी को दूर करके हेनरी मोज़ले ने जो पीरियोडिक टेबल दी उसके बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले डोबेराइनर। तो 4 ये साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में जानकारी बुक में दी गई है। पहले डोबेराइनर के ट्राइड रूल है उसके बारे में पढ़ेंगे। डोबेराइनर्स ट्राइड रूल। ओके, तो इन्होंने क्या बताया उसके बारे में जान लेते हैं। 1829 में इन्होंने ही वॉज क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू 3 एलिमेंट्स ग्रुप। 3 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया इन्होंने। जैसे ए बी सी 3 एलिमेंट्स को रखा, जैसे पी क्यू आर 3 एलिमेंट को रखा। ऐसे क्या सिमिलरिटीज थी? ही वॉज क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू 3 एलिमेंट्स ग्रुप हुज फिजिकल and chemical properties were same। उन एलिमेंट्स की खास बात क्या थी? उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी। उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो थी वो सेम थी। क्या बताया इन्होंने? इन्होंने बताया जैसे कि इनके जो ट्राइड हैं वो ले लेते हैं। जैसे इनका एक ट्राइड था लिथियम सोडियम पोटेशियम। तीन एलिमेंट्स है और तीनों का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। कैसे सेम है? लिथियम सोडियम पोटेशियम तीनों ही सॉलिड मेटल्स हैं, तीनों ही रिएक्टिव मेटल है। मोस्ट रिएक्टिव है दोनों, सोडियम पोटेशियम और ये भी। इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है। आगे बात समझ में। तीसरा, इनका क्या सिमिलरिटी है आपस के अंदर? अगर इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाए देन दे फॉर्म देयर हाइड्रोक्साइड NaOH KOH LiOH। तो ये प्रॉपर्टीज जो थी इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम थी। तो ऐसे ऐसे इन्होंने 3 का ग्रुप बनाया। ये एक ग्रुप हो गया। ओके, उसके बाद क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये एक ग्रुप हो गया। ऐसे इन्होंने एक ग्रुप बनाए, 3 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए। अब क्या बताना चाह रहे हैं? ये तीनों एलिमेंट्स जो है इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? सेम है। साथ में इन्होंने एक बात और बताई और वो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बात क्या है? द एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट the average of atomic weight of first and third element is approximate equal to the middle element। क्या बोलना चाह रहे हैं? द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का
जो एटॉमिक वेट है अगर उनका एवरेज करोगे तो वो अप्रोक्सीमेट इसका एटॉमिक वेट होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे लिथियम का एटॉमिक वेट है 7, पोटेशियम का एटॉमिक वेट है 39, 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 इज 46 ओवर 2 इज 23, मीन टू से 23। ये किसका एटॉमिक वेट है? सोडियम का है। तो फर्स्ट और थर्ड का एवरेज, इनके एटॉमिक वेट का एवरेज वो मिडल का एटॉमिक वेट होगा, या तो नियरर होगा मतलब करीब करीब, या एग्जैक्ट जैसे इसमें हुआ है। तो ऐसा कुछ डोबेराइनर ने जो थे वो ट्राइड्स बनाए थे। एक ट्राइड इनका कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, तो 3 ट्राइड बनाए थे इन्होंने ऐसे। ओके, अब ये कहाँ फेल कर गए? अब तीनों का जो है इनका एटॉमिक वेट जो है बुक में दे रखा है वो करीब करीब इनका एवरेज ही होगा। मतलब मेन जो अच्छी बातें इन्होंने बताई थी वो बस यही थी, द एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, कि पहला और तीसरा एलिमेंट जो है उसका एवरेज अगर करोगे एटॉमिक वेट का तो वो बीच वाले का एटॉमिक वेट जो आप फाइंड आउट कर पाएंगे, आप पता कर लेंगे। अब इनके सबसे बड़ी बात क्या की थी, इन्होंने 3 ही ट्राइड बना पाए केवल, एक ट्राइड, दूसरा ट्राइड। ट्राइड क्यों बोलते हैं? 3 एलिमेंट्स का ग्रुप है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। तो केवल 3 ट्राइड, एक तो कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, केवल 3 ही ट्राइड जो है वो बना पाए, वो ट्राइड नहीं बना पाए। इसलिए ये क्या कर गए, ये फेल कर गए। इनका फेलियर जो है वो यही है। तो ये था डोबेराइनर का ट्राइड रूल। आई होप मेक यू ऑल अंडरस्टैंड। अब जो है सेकंड जो लॉ है अलेक्जेंडर न्यूलैंड का, उसके बारे में जानेंगे।